अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। जैसा कि भविष्यमालिका वेब सीरीज़ के अंतर्गत हमने अभी तक आपको 100 से अधिक एपिसोड दिखाए हैं, जिसमें हमने इस चमत्कारी ग्रंथ के कई आयामों को समेटा है। आज हम आपको भविष्यमालिका की एक ऐसी ही पोथी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक संसार की सबसे चमत्कारी पोथी है। इतनी प्रगति तो विज्ञान भी नहीं कर सका है जितनी विकसित ये पोथी है। इसे शून्य पोथी कहा जाता है और शून्य पोथी से जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह उसका उत्तर तुरंत देती है और इससे पहले पोथी पर कुछ भी लिखा नहीं होता। शून्य पोथी तांबे के पत्रों पर बनी होती है और उस पर पहले से कुछ भी लिखा नहीं होता। जब भी किसी जातक को अपने भविष्य से जुड़े कोई प्रश्न पूछने होते हैं तो वह इसके विशेषज्ञ से कहता है और उसके बाद वही विशेषज्ञ पोथी से संवाद करता है और फिर पोथी से उत्तर प्रकट होता है। तो आखिर ये दैवज्ञ पोथी कहाँ रखी गई है और भारत समेत किन किन देशों के पास ये चमत्कारी पोथी है, इस बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और यदि आपके अंदर भी अपने भविष्य को लेकर के जिज्ञासा है तो हम आपको बताएंगे पूरा पता कि कहाँ पर उड़ीसा में आपको जाना होगा और शून्य पोथी से आप किस प्रकार से प्रश्न करके अपने भविष्य के उत्तर पा सकते हैं। आपको बता दें कि शून्य पोथी के जो भी विशेषज्ञ हैं वो किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि शून्य पोथी के विशेषज्ञ किसी प्रकार की धनराशि की मांग करेंगे तो उनके अंदर जो दिव्य दृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी और शून्य पोथी का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शून्य पोथी से जो भी दर्शक या जो भी श्रद्धालु प्रश्न करते हैं वो अपनी इच्छा से तो दान कर सकते हैं, किंतु इसका पूर्व निर्धारित शुल्क नहीं रखा जाता है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है अभी तक उसके अनुसार तो ऐसा ही है। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के काकटपुर में जहां शून्य पोथी या इसे दैवज्ञ पोथी भी कहा जाता है तो ये पोथी वहीं पर विराजमान है। काकटपुर के पंडित अमरेश्वर मिश्र के पास ये शून्य पोथी है और उनसे प्रश्न पूछने के लिए उनकी कुटिया पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। जिस प्रकार से धर्मेंद्र शास्त्री दरबार लगाकर माइक से घोषणा करके पूरा सीन क्रिएट करते हैं और फिर संबंधित व्यक्ति के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बताते हैं और उनकी ऐसी बैठक को दरबार कहा जाता है जो कि महंगे टेंट हाउस के आइटम से सजाया जाता है। उनके बैठने के स्थान पर एसी लगा होता है। ये सारे दृश्य आपने देखे होंगे, किंतु जहां पर श्री अमरेश्वर मिश्र ये शून्य पोथी लेकर बैठते हैं वहां आपको ऐसा कोई भी दृश्य दिखाई नहीं देगा। हाँ, भीड़ अवश्य होती है किंतु उतनी नहीं जितनी कि आजकल के तथाकथित बाबाओं के दरबार में होती है। श्री अमरेश्वर मिश्र को ये दैवज्ञ या शून्य पोथी 11 सितंबर 1978 को एक अवधूत संत अर्ता बाबा से मिली थी। अर्ता बाबा ने उन्हें 5 शून्य पोथियां दी थीं, किंतु इन्हें प्राप्त करने की कहानी भी बहुत रोचक है। हुआ ये था कि कोणार्क में अर्ता बाबा के पास ये शून्य पोथियां थीं और इन पोथियों को किसी विद्वान भक्त को सौंपने का आदेश अर्ता बाबा को हो गया था। वह इस बात की प्रतीक्षा में थे कि जिसे ये पोथी सौंपी जानी है वह उनके पास कब आएगा। इधर अमरेश्वर मिश्रा देवी दुर्गा के घोर उपासक हैं। एक बार पूजा के बाद ही देवी ने उन्हें स्वप्न में ये आदेश दिया कि वे कोणार्क जाएं जहां उन्हें एक अमूल्य वस्तु मिलेगी। ऐसा स्वप्न जब कई बार आया तो वे 1978 में कोणार्क में अर्ता बाबा के पास पहुंचे। अर्ता बाबा मठ में विराजमान थे और अमरेश्वर मिश्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे आए तो अर्ता बाबा ने लाल कपड़े में लिपटी 5 शून्य पोथियां अमरेश्वर को सौंप दी। अर्ता बाबा ने उन्हें बताया कि ये पोथियां सौंपने का आदेश उन्हें अपने गुरु से मिला है। आरंभ में अमरेश्वर के मन में उन पोथियों को लेकर संदेह था, क्योंकि कुछ स्थानों पर ऐसा लिखा हुआ था और उन्होंने पढ़ा भी था कि जब भी कोई पोथी को पहली बार खोलता है तो उसे रक्त बलिदान देना होता है। कहीं पर चावल का दान देने को भी कहा गया है। उन्हें किसी ने ये भी बताया था कि ये तंत्र पोथियां हैं, इसीलिए अमरेश्वर उन्हें लाने से भयभीत थे। डर था कि कहीं उन्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, किंतु अर्ता बाबा के अत्यधिक दबाव के कारण उन्हें वे पोथियां लानी पड़ी। यद्यपि उन्होंने कई पोथियों में से कोई 5 पोथी चुनी और बाकी वहीं छोड़ दी। वास्तविकता तो ये है कि जिस भविष्यमालिका को अभी सोशल मीडिया पर मात्र डराने वाली भविष्यवाणियों वाले ग्रंथ के रूप में कहकर प्रसिद्ध किया गया है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि इन मालिकाओं में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित नियम विधान बताए गए हैं।
चाहे आपको घर का निर्माण करना हो तो इसमें वास्तु के नियम भी बताए गए हैं। यदि कोई गंभीर बीमार हो तो बीमारी कैसे ठीक की जाए इसकी औषधि भी बताई गई है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कई साधारण अचूक मंत्र एवं उपाय भी बताए गए हैं। कोई मरणासन अवस्था में है तो उसे जीवित करने की विधि भी बताई गई है। यदि कोई भूखा है तो उसके लिए आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ भी बताई गई हैं जिसे खाने के बाद भूख नहीं लगती और शरीर में भरपूर ऊर्जा भी रहती है। तो जो पोथी अमरेश्वर मिश्र को दी गई थी उनमें से एक पोथी रत्न संहिता के नाम से भी थी। इसमें घर बनाने के लिए भूमि का चयन कैसे करें, कमरों के आकार को कैसा रखें, दरवाज़ा कहाँ लगाएं जैसी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सम्मिलित थीं। पहले ओडिशा में जब किसी को घर बनाना होता था तो वह इसी रत्न संहिता के विशेषज्ञ से परामर्श लेता था और उसके बाद गृह निर्माण का कार्य पूरा होता था। ये वास्तु विशेषज्ञ पहले उस भूमि का निरीक्षण करता था जहां पर घर बनाना होता था, क्योंकि रत्न संहिता के अनुसार पृथ्वी वासुकी नाग के फन पर टिकी है। नियम के अनुसार घर वासुकी के मुंडेर पर खड़ा किया जाना चाहिए, अन्यथा वह घर कभी भी गिर सकता है या फिर किसी अन्य प्रकार की आपदा भी आ सकती है। लेकिन अमरेश्वर मिश्रा अपने साथ ज्योतिष वाली पोथी लाए थे, क्योंकि उनकी रुचि ज्योतिष में अधिक थी और वे उसके माध्यम से लोगों के प्रश्न का उत्तर भी दे सकते थे। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अमरेश्वर देवी मंदिर के पुरोहित हैं, अतः उन्होंने पोथियां लाकर मंदिर में रख दी। इसी दौरान उनके पास एक नागा साधु आए और उन्होंने पोथियों के विषय में पूछा तो अमरेश्वर ने कहा कि उन्होंने पोथियां बस रख दी हैं और उन्हें अभी देखा तक नहीं है। वास्तव में नागा साधु चाहते थे कि अमरेश्वर उन पोथियों को लेकर उनसे प्रश्न पूछें, किंतु अमरेश्वर ने जब ऐसा नहीं किया तब साधु ने कहा कि जब लोग तुमसे प्रश्न पूछने आएंगे तो तुम उसके उत्तर कैसे दोगे। किंतु जब नागा बाबा ने उन्हें सारी बातें समझाईं तो वे पोथी को उनके सामने लाए और उसे पढ़ने के सारे सिद्धांत उनसे उन्होंने सीखे। बाबा ने बताया कि इस पोथी से चमत्कारी परिणाम पाने के लिए उन्हें 37 दिनों तक एक पैर पर खड़े रहकर साधना करनी होगी। तो अमरेश्वर ने ऐसा ही किया। फिर देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये निर्देश दिया कि वे कोणार्क जाएं, वहीं पर आगे का निर्देश मिलेगा कि उन्हें क्या करना है। अमरेश्वर भूखे प्यासे व्रत वाली अवस्था में ही कोणार्क चल दिए और जब वे गंतव्य पर पहुंचे तो वहां पर महंत उनकी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महंत ने उन्हें गंगा सागर नामक एक कुएं के पास जाने को कहा। जब वे कुएं में उतरे तो वहां एक अद्भुत शक्ति उन्हें अंदर की ओर खींचने लगी। 17 मिनट बाद जब वे कुएं से बाहर निकले तो देखा कि एक बैल के सिर पर कई सारी पोथियां रखी हुई हैं। महंत ने उनमें से एक पोथी चुनने को कहा। दोनों में से एक पत्थर की पोथी और दूसरी तांबे की पोथी थी। उन्होंने तांबे वाली पोथी चुनी। तांबे वाली पोथी को ही शून्य पोथी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पहले से कुछ भी लिखा नहीं होता। जब कोई प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछता है तब तुरंत ही उस पोथी पर अपने आप उसका उत्तर उभर आता है। इस तरह की बहुत सी पोथियां भारत के विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों तक में सुरक्षित रखी गई हैं, जिसका पता भगवान जगन्नाथ के भक्तों को ही है और उन्हीं के निर्देश पर ये पोथियां संबंधित व्यक्ति को सौंपी जाती हैं। प्रारंभ में तो ये पोथियां उन्होंने अपने दुर्गा मंदिर में ही रख दी थीं, किंतु बाद में इन्हें एक आश्रम में रखा गया। दरअसल जहां ये पोथियां वर्तमान समय में रखी गई हैं, वहां पहले चरक ऋषि का आश्रम था। आप भी इस आश्रम में जाकर अपने जीवन के उलझे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि सभी के प्रश्नों का उत्तर इस पोथी से मिल ही जाए। कई ऐसे असाध्य रोगी भी यहाँ आ चुके हैं जिन्हें कैंसर जैसी प्राणघातक बीमारियां थीं और यहाँ आने के बाद वे ठीक होकर गए भी, जबकि डॉक्टरों द्वारा जवाब दे दिया गया था। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन रोगों की दवाएं आयुर्वेदिक होती हैं, जो कीमत में भी काफ़ी कम होती हैं। जो भी पोथी पढ़ता है उसे धन लेने की मनाही है। ऐसा नियम है कि जातक जो दे दे वही लेना पड़ता है, वरना पोथी पढ़ने की शक्ति चली जाएगी। इस पोथी से पूर्व जन्म का विवरण भी प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई किसी का अपना कोई बिछड़ गया है तो उसका पता भी जाना जा सकता है। अमरेश्वर मिश्रा के पास तंत्र मंत्र और जंत्र की शक्ति है और वे तीनों शक्ति के माध्यम से लगभग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं और समस्या का समाधान भी। किंतु ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर मिले ही। यदि पोथी उत्तर नहीं देना चाहेगी तो प्रश्न पूछने के बाद पोथी शून्य ही रहेगी और उस पर कुछ भी लिखा नहीं होगा। यदि पोथी ये बता रही है कि किसी प्रश्न के उत्तर में 49 वायु है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है।
कहा जाता है कि मृत्यु के समय शरीर में 49 प्रकार की वायु चलने लगती है। मालिका में भी लिखा है कि 49 प्रकार की वायु का तूफान आएगा, जिसका अर्थ है कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो यदि आप भी शून्य पोथी से उत्तर पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करनी होगी ओडिशा के काकटपुर की यात्रा। तो दर्शकों, आज था हमारा ये विशेष एपिसोड जिसमें हमने आपको शून्य पोथी के विषय में बताया, क्योंकि भविष्य मालिका से तो आप संसार के भविष्य का विवरण जान सकते हैं, किंतु यदि आप शून्य पोथी के विशेषज्ञ से मिलेंगे तो इससे आपको आपके भविष्य का भी विवरण प्राप्त हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपसे कोई ठगी नहीं की जाएगी, आपसे कोई मनमानी फीस नहीं वसूली जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पुण्य कर्म होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शून्य पोथी सात्विक लोगों के ही प्रश्नों का उत्तर देती है। तो यदि आपके अंदर कोई जिज्ञासा है शून्य पोथी को लेकर के, या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है शून्य पोथी को लेकर के, तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। जो भी दर्शक शून्य पोथी के द्वारा अपने भविष्य का विवरण जानना चाहते हैं वे ओडिशा के काकटपुर में जाकर के अमरेश्वर मिश्र के आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और वहां पर उनको सारी प्रक्रिया समझाई जाएगी और उसी के आधार पर वे अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। किंतु एक बार पुनः आपको स्पष्ट कर दें कि शून्य पोथी से उत्तर प्राप्त करने के लिए आपके पुण्य कर्म का संचय होना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा जिसके पाप अधिक हैं और पुण्य की मात्रा कम है, तो हो सकता है कि शून्य पोथी से उसको उत्तर ना मिले। तो बने रहें, ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारियां हम आपको देंगे। और अभी तो भविष्य मालिका से संबंधित आपको सिर्फ भयावह भविष्यवाणियां ही दिखाई जा रही हैं, क्योंकि आप उसे देखना भी चाहते हैं। किंतु हमारा प्रयास ये रहेगा कि भविष्य मालिका का जो और आयाम है, जिसमें कि आयुर्वेद है, जिसमें जीवन को अमर करने के मंत्र बताए गए हैं, जिसमें प्रलय से बचने के मंत्र बताए गए हैं, जिसमें बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे मंत्र जो हैं वो कीलित नहीं हैं, शापित नहीं हैं, इनका उपयोग भी आप सरलता से कर सकते हैं। और भगवान जगन्नाथ ने जब अपने पंचसखाओं को ये सारी बातें बताई थीं तो उनका उद्देश्य यही था कि उनके जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, उन्हें जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी उन्होंने इस भविष्य मालिका ग्रंथ के माध्यम से दे दिया था। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमारे जो भी भविष्य मालिका के रिसर्चर हैं, जो लोग भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मात्र इतना ही बता रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, जबकि हमारा प्रयास ये है कि आपको भविष्य मालिका के अन्य आयामों से भी परिचित कराएं और उसमें जो गूढ़ रहस्य हैं वो भी आपके सामने उसको लाया जाए, ताकि उसमें बताई गई बातों को अपना करके आप अपने जीवन को सरल, सुगम, आनंदित और सुखमय बना सकें। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।